हेलो बच्चों, आज का हमारा न्यू टॉपिक है फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर गिवन। यानी आपको यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए जाते हैं तो उस पर से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना है और उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक ढांचा है जिसमें हमें उसे रखना है। यहां पे यदि आपको दिया जाता है जैसे इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of quadratic equation। देखो बच्चों, यहां पे हमें अल्फा और बीटा ऐसे दो रूट्स दिए गए हैं। रूट्स का मतलब आपको पता है, दैट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि वहां पे वेरिएबल x है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिया है जिसमें वेरिएबल x है, x होगा या y होगा या m होगा, जैसे भी आपको दिया जाता है उस टाइप से जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया होगा उसमें जो वेरिएबल यूज किया है, बराबर है। तो उस वेरिएबल की वैल्यू हम यदि पुटअप करते हैं और इक्वेशन का यदि सेटिस्फैक्शन होता है तो हम बोलेंगे दैट इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज द सॉल्यूशन, बराबर है। तो यहां पे हमें अल्फा और बीटा ऐसे दो रूट्स दिए गए हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों, रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है आपको। क्या बोला है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन के आपको डिग्री पता है, दैट इज 1 होती है, तो केवल एक ही सॉल्यूशन वहां पे होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री यदि 2 होती है तो इसके दो सॉल्यूशंस होंगे, आइदर दे आर इक्वल और डिफरेंट। ओके, इक्वल भी हो सकते, डिफरेंट भी हो सकते, लेकिन दो सॉल्यूशंस वहां पे रहना ही है। तो यहां पे हमने अल्फा और बीटा ऐसे दो सॉल्यूशंस यहां पे कंसीडर किए हैं, तो इक्वेशन क्या होगा? देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा? इफ x इज द वेरिएबल देन x स्क्वायर माइनस होगा सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस होगा प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो दिस इज कॉल्ड एज द फ्रेम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन गया है फ्रेम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके ऊपर आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है? फॉर्म्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द गिवन वैल्यू। यानी जो भी रूट्स आपको दिए जाते हैं उसके ऊपर से आपको क्या करना है, उसका यूज करते हुए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। या तो फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा या तो ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन यदि आपको किया जाता है तो आंसर एक ही टाइप का रहेगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दो, फिर से रिपीट करने जा रहा हूं मैं। जैसे यहां पे हमें अल्फा और बीटा ऐसे दो रूट्स दिए गए हैं और दो रूट्स होने के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से मिलेगा? तो x स्क्वायर, व्हाट्स अबाउट x? x इज द वेरिएबल, x क्या है? वेरिएबल है, माइनस होगा अल्फा प्लस बीटा एंड सम ऑफ द रूट्स होगा इंटू x, प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा और इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट यहां पे आपको क्या दिया गया है? दो रूट्स दिए गए हैं, तो हियर द वैल्यूज ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1/2। ऐसे दो वैल्यूज आपको दी गई है, क्लियर? अभी ऐसी वैल्यूज देने के बाद हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो उसके लिए पहले हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस
बीटा की वैल्यू है -1/2, तो क्या होगा 1/2 प्लस इंटू माइनस दैट इज -1/2, तो यहां पे कितना रहेगा दैट इज 1/2 माइनस 1/2 दैट बिकम 0. दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा. आफ्टर दैट वी वांट द वैल्यूज ऑफ अल्फा इंटू बीटा. हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो अल्फा दैट इज 1/2, बीटा इज -1/2, तो यहां पे क्या होगा प्लस और यहां पे माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है माइनस हो रहा है. 1 इंटू 1 कितना होगा रे 1 और 2 इंटू 2 कितना आएगा 4. दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा. देखो बच्चों अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मिल गई. अभी चाहिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अभी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड एज द जनरल फॉर्म ऑफ फ्रेम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जनरल फॉर्म हो रहा है फ्रेम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो x is the variable, so x square as it is. We know the values of alpha plus beta, that is 0. So 0 into x plus alpha into beta की वैल्यू आपको पता है that is -1/4. So -1/4 is equals to 0. Clear? So x square और ये कितना बन रहा है हमारा 0 प्लस इंटू माइनस क्या होगा -1/4 इज इक्वल टू 0. अभी ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है नो डाउट, लेकिन ऐसे ही फॉर्म में लिखोगे तो मेरे जैसा यदि खड़ूस वहां पे वैल्यूअर होगा तो बोलेगा मुझे कोई जज नहीं रहा है. ओके, तो यहां पे जो डिनोमिनेटर में 4 है उसे कैंसिल करवा दो. तो क्या करोगे आप, आपको पता है हमेशा हमारी मेथड ही वैसी है कि यदि डिनोमिनेटर में कोई टर्म्स होती है और उसे यदि कैंसिल करना है तो हम उसी नंबर से उसी टर्म से थ्रूआउट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं. थ्रूआउट इक्वेशन को मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाइंग थ्रूआउट बाय 4, हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो 4 इंटू एक्स स्क्वायर देन 4x स्क्वायर देन माइनस 4 इंटू 1/4, तो 4 कैंसल हो जाएगा तो यहां पे केवल बचेगा 1 और 4 इंटू 0 क्या होगा 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ये बन गया हमारा आंसर. तो इतना सिंपल प्रॉब्लम यहां पे है. बोर्ड के एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और बहुत सिंपल है. फिर से देखो बच्चों यहां पे हमें क्या दिया गया था. आपको तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था, फ्रेम करना था, ऑब्टेन करना था. तो उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन कौन सी है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आपको दिए जाएंगे. ठीक है ना. और आप यदि बोलते हो कि x इज द वेरिएबल ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then the frame of the quadratic equation is what? X square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equals to 0. तो पहले हम रूट्स कंसीडर करते हैं. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसी के साथ हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अभी दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे. क्या होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. उसमें हमने वैल्यूज पुटअप की है और आंसर निकाला है. तो इतना सिंपल प्रॉब्लम यहां पे होगा बच्चों. ठीक है ना. और हम 3 प्रॉब्लम्स यहां पे करेंगे और उसके बाद आपको फिर से असाइनमेंट देंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम. हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 minus 3 root of 5 and beta is equals to 1 plus 3 root of 5.
देखो बच्चों यहाँ पे ये जो टर्म्स है दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सिक्वेंट टर्म। कॉन्सिक्वेंट टर्म है, दो टर्म्स आपको दी गई है, जैसे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये बन गई कॉन्सिक्वेंट पेयर। क्या बन गई है? कॉन्सिक्वेंट पेयर बन गई है। ये बात ध्यान में रखना। देखो अल्फा और बीटा आपको दिया गया है, पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? अल्फा प्लस बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस 3 इंटू रूट ऑफ 5 प्लस साइन 1 प्लस 3 इंटू रूट ऑफ 5। देखो बच्चों हमने क्या किया है, ये दोनों नंबर्स की एडिशन ली है। तो पहले तो रिमूव द ब्रैकेट, ब्रैकेट को रिमूव करना है। सो 1 माइनस 3 रूट ऑफ 5 प्लस 1 प्लस 3 रूट ऑफ 5। तो यहां पे दिस टर्म एंड दिस टर्म गेट कैंसल्ड, ये दोनों टर्म कैंसिल होगी, तो 1 प्लस 1 कितना रहेगा? 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के बाद हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा एंड बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 1 माइनस 3 इंटू रूट ऑफ 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू रूट ऑफ 5 होगा। तो यहां पे आपने थोड़ा सा यदि ऑब्जर्व किया होगा तो एक फॉर्मूला यहां पे आपको पता चलेगा। एक ब्रैकेट में दोनों की एडिशन है और दूसरे ब्रैकेट में यदि दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्लियर बच्चों? ध्यान में आ रहा है आपके? हमने क्या किया है, एक ब्रैकेट में दोनों की एडिशन है और वही दो टर्म्स की दूसरे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन है। तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर करेंगे। तो यहां पे भी क्या होगा, जैसे 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे। तो यहां पे 1 स्क्वायर का मतलब हो रहा है 1 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 9 और रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होगा 5। तो 9 इंटू 45 कितना हो गया? 9 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 45। क्लियर? 3 स्क्वायर दैट इज 9 और रूट ऑफ 5 स्क्वायर यानी 5, तो 9 इंटू 5 कितना हो रहा है? 45। तो 1 माइनस 45 दैट इज माइनस 40। ठीक है? This is alpha into beta and this is alpha plus beta. Now the frame of the equation is what? Required quadratic equation is quadratic equation क्या मिलेगा हमें? तो x is the variable, so x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 2, सो 2x। द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 44, बट हियर प्लस साइन, अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 44 इज इक्वल टू 0। एंड सो x square minus 2x plus into minus, that is minus 44 is equals to 0, and this is the required answer, required quadratic equation. तो देखो दिखने में बहुत हार्ड लग रहा था, जैसे 1 माइनस 3 इंटू रूट ऑफ 5 आ रहा है, 1 प्लस 3 इंटू रूट ऑफ 5 आ रहा है, लेकिन सॉल्व करते समय बहुत ही सिंपल तरीके से हमें आंसर मिला है। ठीक है ना बच्चों? तो क्या किया है पता है आपको? पहले जो रूट्स दिए जाते हैं उनकी पहले हम एडिशन करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। बाद में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। और फ्रेम क्या होती है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फ्रेम होती है। उसमें वैल्यूज हम पुट अप करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, हियर the value of alpha is equals to 0 and beta is equals to 7. अभी हमें आदत लग गई है कौन सी? पहले तो एडिशन करना है। सो नाउ
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 7 कितना होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू 7 होगा, तो 0 इंटू 7 का मतलब आपको पता है दैट इज 0 होता है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ए होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अभी इसमें वैल्यूज पुटअप करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7, तो 7x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0 and this is the required quadratic equation. ओके, और लास्ट प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं। देखो बच्चों, हमने इसमें सब तरीके के प्रॉब्लम कवर किए हैं। एक 0, एक कांस्टेंट 7 है, बाद में दोनों भी निगेटिव है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, दोनों भी पॉजिटिव है। ऐसे नंबर्स हमने यहाँ पे लेके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया। तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स असाइनमेंट में देने वाले हैं। तो लास्ट प्रॉब्लम, हियर द वैल्यूज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। इस तरीके से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई। पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है -5, तो -2 प्लस इंटू माइनस क्या होगा -5, तो आंसर आएगा -7 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इंटू बीटा मीन्स -2 इंटू -5, तो माइनस माइनस होगा प्लस, 2 5 10 होगा। एंड नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पुट द वैल्यूज, हमें यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या होगा +7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और ये जो चैनल है इसे आपको सब्सक्राइब करना है यदि आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। और उसी के साथ जिन बच्चों ने फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो उन्होंने कर लेना है, यानी जो भी वीडियोस यहाँ पे आते हैं, जो भी लेक्चर्स में आपको पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर आपको असाइनमेंट दी जाती है। और जो भी बच्चे यहाँ पे सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं तो उनकी अच्छी तरह से स्टडी हो जाएंगे पूरे साल भर में। और अगले हफ्ते से हम ज्योमेट्री का भी स्टार्ट करेंगे, यानी अलजेब्रा का और ज्योमेट्री का 20-20 मिनट के लेक्चर्स हम इस पे अपलोड करते जाएंगे, और उसके ऊपर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। यानी दोनों भी सब्जेक्ट अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों भी साइमल्टेनियसली आपके चलते रहेंगे, और आपका जो सिलेबस है हार्डली 3 या 4 मंथ में कंप्लीट होगा। और जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसके ऊपर हम वही ग्रुप पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वही ग्रुप पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे और उसकी मॉडल आंसर से भी, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।